सब्सक्राइब कीजिए आईएसएसबी डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आईएसएसबी डिफेंडर्स। टुडे माय टॉपिक इज़ 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ फॉर रिकमेंडेशन इन आईएसएसबी। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ बताऊंगा आईएसएसबी में रेकमेंड होने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे आईएसएसबी में चेक होने वाली 14 लीडरशिप क्वालिटीज़। इन 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ में सबसे पहली जो क्वालिटी है वो प्लानिंग एबिलिटी है, सेकंड करेज है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, प्रैक्टिकल सेंस है, इनिशिएटिव है, सोशल रिलेशंस हैं, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी एक्सप्रेशंस हैं, फिज़िकल एंड्योरेंस है और लास्ट में जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये टोटल 14 क्वालिटीज़ हैं जो एक कैंडिडेट में असेस की जाती हैं आईएसएसबी सेंटर में। तो दोस्तों इन लीडरशिप क्वालिटीज़ को अब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे फर्स्ट में जो है वो प्लानिंग एबिलिटी है। अब प्लानिंग एबिलिटी क्या होती है? प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर और मेंटली एंटिसिपेट द राइट वे टू कैरी आउट अ टास्क और रीच अ स्पेसिफिक गोल। तो दोस्तों आपको आईएसएसबी में रिकमेंड होने के लिए सबसे फर्स्ट जो क्वालिटी है प्लानिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अब प्लानिंग एबिलिटी में आपको क्या करना होता है? आपकी थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाए तो आप मेंटली जो है वो अपने दिमाग में प्लान बना लें, ठीक है। तो आपके पास इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों आपको आईएसएसबी रेकमेंड होने के लिए अपनी मेंटेलिटी, अपनी थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे करेज। अब करेज का जो मतलब होता है वो आगे बढ़ने की सलाहियत या आपका हौसला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है करेज इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग रेडी एंड विलिंग टू फेस नेगेटिव सिचुएशंस इन्वॉल्विंग डेंजर और पेन। अब करेज जो है आईएसएसबी में इसलिए चेक किया जाता है ताकि आने वाली मुश्किल वक्त को आप फेस कर सकें, ठीक है, और जिसमें आपका हौसला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी है, ठीक है। इमोशनल मतलब जज्बात पर काबू रखना, ठीक है। इट मीन्स यू कैन विद स्टैंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। अगर आप आईएसएसबी में रिकमेंड होना चाहते हैं तो आपकी इमोशनल क्वालिटी स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी फोर्थ क्वालिटी पे। फोर्थ क्वालिटी का जो नाम है वो डिटर्मिनेशन है। द एक्ट ऑफ कमिंग टू अ डिसीजन और ऑफ फिक्सिंग और सेटलिंग अ पर्पस, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन से ये मुराद है कि अगर आपका ग्रुप जो है वो मुश्किल में फंस गया है, ठीक है, और उस टाइम आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं मिल रही, ठीक है, या कोई डिसीजन नहीं ले रहा, तो आपने खुद से डिटरमाइन कर लेना है अपना प्लान और अपने ग्रुप मेंबर्स को बताना है। तो आईएसएसबी में जो है डिटर्मिनेशन इसलिए चेक की जाती है ताकि आप खुद से कुछ डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। अगर आप आईएसएसबी में रिकमेंड होना चाहते हैं तो आप अगेन मैं आपको कहूँगा कि आपकी प्लानिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 5 पे। अब नंबर 5 पे जो क्वालिटी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मतलब होता है वो है जिम्मेदारियाँ। द स्टेट और फैक्ट ऑफ हैविंग अ ड्यूटी टू डील विद समथिंग और ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर समवन, ठीक है। अगर आपको कोई भी काम दिया जाए, ठीक है, और काम पे काम दे दिया जाए तो आपने क्या अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने, आपने काम जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, ना कि आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो आईएसएसबी में इसीलिए टास्क में ये चीज़ चेक की जाती है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी पे, इंटेग्रिटी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। आपकी ये जो क्वालिटी है ये लाजमी चेक की जाती है आईएसएसबी में। अगर आप आईएसएसबी में रिकमेंड होना चाहते हैं तो आपने सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। सही, आपसे जो सवाल पूछा जाए आपने उसी के रिगार्ड आंसर देना है। तो इस तरह ये आपकी क्वालिटी चेक की जाती है आईएसएसबी में। अगर आप आईएसएसबी में रिकमेंड होना चाहते हैं तो आपने ये क्वालिटी शो करनी है, ठीक है, बीइंग अ हॉनेस्ट।
उसके बाद आ जाते हैं जी सेवन्थ क्वालिटी पे। सेवन्थ क्वालिटी का जो नाम है वो है प्रैक्टिकल सेंस। इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं कॉमन सेंस। अब प्रैक्टिकल सेंस क्या होता है? प्रैक्टिकल सेंस इज समटाइम रेफर टू एज स्ट्रीट स्मार्ट्स और कॉमन सेंस। प्रैक्टिकल थिंकिंग इज़ नॉट कंसर्न विद गैदरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों प्रैक्टिकल सेंस में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल सेंस की जो क्वालिटी है वो मोस्टली जो है वो GTO टास्क में ऑब्ज़र्व की जाती है। जिस तरह में क्या फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लैंक है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपको प्लैंक लगाने को कहा गया है कि क्या वो प्लैंक लग सकता है या नहीं लग सकता, तो ये आपकी प्रैक्टिकल सेंस या कॉमन सेंस वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जाएगा। ठीक है, तो ISSB रिकमेंड होने के लिए आपके पास कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 पे जो क्वालिटी है वो है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव क्या होता है? द पावर और अपॉर्चुनिटी टू एक्ट और टेक चार्ज बिफोर अदर्स टू डू। अब जो मैंने इस पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपका जो ग्रुप है वो 12 मेंबर्स का है, ठीक है, आपको छोड़कर 11 का हो जाएगा, ठीक है। अब जो 11 हैं, अगर कोई भी टास्क दिया गया है, ठीक है, अगर आपसे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाया जा रहा है, उन 11 में से कोई भी नहीं जा रहा, तो फिर आपको चाहिए कि आप इनिशिएटिव लें, उस टास्क का आगाज़ करें, ठीक है। उस अगर जिस तरह ग्रुप डिस्कशन करवाई जा रही है या कोई भी टास्क आपसे करवाया जा रहा है, तो उस पर आपको इनिशिएटिव लेना लाजमी है। अगर आप ISSB में रिकमेंड होना चाहते हैं तो आपको इनिशिएटिव की जो क्वालिटी है वो वहाँ पे प्रॉपर शो करनी होगी, ठीक है, तभी आप रिकमेंडेशन हासिल करेंगे ISSB में। उसके बाद आ जाते हैं जी नंबर 9 पे जो क्वालिटी है वो सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशंस से मैं आपको बता दूं, अ सोशल रिलेशन और सोशल इंटरेक्शन इज़ एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। सोशल रिलेशंस में मैं आपको इस बात की वजाहत करूँगा कि आपकी जो है फ्रेंड्स की गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कोऑपरेटिव होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 10 पे जो क्वालिटी है वो इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। अब इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी में ये है कि आपको अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस करना होगा। द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। आपकी जो थिंकिंग पावर है, आपकी जो सोच है वो लॉजिकल होनी चाहिए, या किसी भी टू एनालाइज द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करने की सलाहियत रखते हो, एंड आइडेंटिफाई लॉजिकल सोल्यूशन टू देम। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन लॉजिकली फाइंड करना आना चाहिए। जिस तरह मैंने इस पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश की, अगर आपकी एक टीम है, ठीक है, आप उस टीम को गाइड कर रहे हैं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आप दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है, तो डेट इज़ द इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। तो आपके पास, अगर आप ISSB में रिकमेंड होना चाहते हैं तो आपको दूसरों को कन्विंस करना आना चाहिए, तभी आप ISSB में रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी नंबर 11 पे जो क्वालिटी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ एन एटीट्यूड अबाउट योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। इट मीन्स यू एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन योर लाइफ। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यही है कि खुद एतमादी, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए और अपनी इमोशनल क्वालिटीज़ को स्टेबल करना आना चाहिए। अगर आप ISSB में रिकमेंड होने चाहते हैं तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप ISSB में रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी 12 पे जो क्वालिटी है वो है फिज़िकल एंड्योरेंस। एंड्योरेंस रेफर्स टू योर बॉडी फिजिकल कैपेबिलिटी टू सस्टेन एन एक्सरसाइज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। अब अगर आप ISSB में रिकमेंड होना चाहते हैं तो आपकी जो फिज़िकल एंड्योरेंस है वो फिट होनी चाहिए, आपकी जो फिज़िकल एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप फिज़िकली फिट होनी चाहिए, आपका माइंड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 13 पे जो क्वालिटी है वो है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस को दूसरा नाम अगर आप दे सकते हैं तो वो जनरल नॉलेज हो सकता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मीन्स नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट हैपनिंग। आपकी जो जनरल नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपके जो भी सराउंडिंग में हो रहा है, ठीक है, अपने मुल्क की हालात के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, आपको प्रेजेंट पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वालिटी पे। अब नंबर 14 पे जो क्वालिटी है वो है एक्सप्रेशन।
द एक्शन ऑफ मेकिंग नाउन वंस थॉट और फीलिंग्स। अब एक्सप्रेशन से मुराद यही है कि आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी ऑब्जर्व किए जाते हैं ISSB में। ठीक, अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ। अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, अगर वो आपको ना आता हो, तो आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएंगे और आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपके फेस एक्सप्रेशन भी अच्छे होंगे। ठीक है, अगर आप ISSB में रिकमेंड होना चाहते हैं तो आपके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल मॉडरेट होने चाहिए। तो ये थी दोस्तों ISSB में रिकमेंड होने के लिए 14 लीडरशिप क्वालिटीज़, जो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।